स्टार्ट करो अविराज। आज अविराज को स्टार्ट करने दीजिए सर। क्वेश्चन पूछो अविराज। अविराज क्वेश्चन करिए, माइक म्यूट है आपका। अंकित है सर। अंकित आएगा थोड़ा देर में, तब तक गीता दी से पूछो। गीता दी बोलो। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? गीता दी से पूछ रहा है। हाँ, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन है? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, एक्यूरेस ऑटोमेशन से क्या समझते हैं गीता दी? ऑटोमेशन। हाँ, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इसमें है कि बता रहे हैं। सर ये शायद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में लिखवाया गया है ना सर? हाँ, उसी में है। ये है। पिछले वाले वीडियो देखे इसीलिए पूछ रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है ना, जैसे कंप्यूटर किसी काम को करना स्टार्ट करता है तो जब तक खत्म ना कर दे तब तक काम को करता है। सही है। वर्सैटिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब क्या समझती है वर्सैटिलिटी मतलब? वर्सिटैलिटी मतलब इट कैन परफॉर्म अ वेरियस ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ टास्क। रिलैब रिल रिल रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब वही भरोसेमंद होता है, बिलीव, ट्रस्ट करना। एंड मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या समझती है? डिलीजेंस हाँ, इंटेलिजेंस। मतलब वो 24 घंटा काम करता है विदाउट बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट। ठीक है। शिवम शिवम, आवाज आ रहा है? सब उसी को पकड़ता है। शिवम और क्या बोलते हैं अंकित। शिवम, हाँ बोलिए। अब फाइल से क्या फोल्डर से क्या समझता है शिवम? फोल्डर क्या है? बताओ। शिवम, आवाज आ रहा है? शिवम, कहाँ है शिवम? लाइन पे है जी? यस सर, लाइन पे है सर, मगर चलो तब तक किसी और से पूछो, उसको थोड़ा सा समय दो, 5 मिनट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताओ खुशी थोड़ा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से में आया था और 1950 तक चला। हाँ, और फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन किया थे जेपी कट और जेडब्ल्यू मॉर्ची। हाँ, और फर्स्ट जनरेशन का एडवांटेज है कि ये इट इज ऑन इट मेड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब। दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ दिस डेज एंड हाँ, ये कैलकुलेशन मिली सेकेंड में करता था। डिसएडवांटेज
ये है कि ये इसका वेट ज़्यादा था 30 टन और साइज भी बड़ा था और लेस वर्क एफिशिएंसी और बहुत ठीक है। महंगा अब था। अच्छा सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। बहुत फर्स्ट जनरेशन को एक नाम दिया गया था। ईडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650 एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं, हाँ मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था हाँ। वो सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो उसका नाम क्या था? उस सक्सेसफुल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहा जाता था? यूनिएक हाँ ये ENIAC, ENIAC। हाँ ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का डिसएडवांटेजेस बता सकती हो? हाँ वही तो बताया, इसका साइज बड़ा था, वेट में 30 टन का था, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, महंगा था और वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और नॉट रिलायबल। अच्छा, वैक्यूम बेस्ड ऑन मतलब सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, सॉरी फर्स्ट जनरेशन का, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेसिस मतलब आधारित था। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, उससे क्या समझती है? वैक्यूम ट्यूब नहीं पता अच्छे से। सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। वैक्यूम ट्यूब उस टाइम का इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट था। फर्स्ट जनरेशन जब 1946 1959 तक चला तो उस टाइम कोई AI का ज़माना नहीं था, IC वगैरह नहीं था, डेवलप्ड ही नहीं था ये सब टेक्नोलॉजी। उस टाइम वैक्यूम ट्यूब ही एक टेक्नोलॉजी था जिसको यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर लिया गया। जैसे आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे विकास कर गया ना, अभी तो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह चल रहा है, प्रोसेसर का फिर जनरेशन बनना शुरू हो गया, मतलब उसे स्पीड और बढ़ाया जा रहा है प्रोसेसर का, और साइज में इतना छोटा कर दिया गया कि आपको अब क्या बताएं 1 इंच का प्रोसेसर होता है साइज में, और स्पीड गीगाहर्ट्ज़ 2.0 गीगाहर्ट्ज़ और भी इससे ज़्यादा स्पीड्स। तो जितने बड़ा आप जनरेशन लेते हो, जैसे मान के चलो कोर i12 लेते हो, 12 जनरेशन का लेते हो, तो उसकी स्पीड कोर i11 जनरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होगा, क्योंकि अब जो जनरेशन बढ़ रहा है वो प्रोसेसर के ऊपर बढ़ रहा है। जैसे अभी हम जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं कोर i3 यूज़ कर रहे हैं, इसके पहले का जो लैपटॉप है वो कोर 2 है, प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो माइक्रो प्रोसेसर सभी में लगा हुआ है। उसके पहले का जो लैपटॉप वो ड्यूल कोर है, और उसके पहले का लैपटॉप पेंटियम 4 है, और उसके पहले का पेंटियम है, और बहुत पहले का है तुम्हारा IC वगैरह सिर्फ यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब बहुत पहले का 19वीं सेंचुरी। अभी हम लोग 20 में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है। उस टाइम जो कंपोनेंट था सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही अवेलेबल था, इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट, और उसी कंपोनेंट को यूज़ करके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया गया था। रीज़न था कि मतलब बहुत ज़्यादा अभी सर, मतलब सर जैसे अभी AI यूज होता है सर, उस जमाने में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। खुशी, अंकित। हाँ बोलो। गुड इवनिंग अंकित कुमार। अंकित, हाँ बोलिए। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो कब से कब तक चला था? मतलब सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था? 1959 से 1965। सही है दी। सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल बता सकते हैं? आया था 1965 तक। हाँ ठीक है। हाँ। अंकित, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल उसमें हाँ एग्जांपल। अतिता हनीवेल 400, IBM हाँ 1620 बता रहे हैं तो 1620 नहीं है दी। हनीवेल 400 था, IBM 1620 कितना था? 1620 का है यार, 1620 1794 है ना? 1794 भी है। अरे तो है उसमें CDC 3600 CDC 64
अंकित अब गुस्सा हो जाएगा दी आप पे। आयला हम पे गुस्सा होगा। पूछ रहे उससे, आप बता दे रही आप गुस्सा होगा फिर। अच्छा ठीक है, पूछो पूछो उसी से। अंकित सेकंड जनरेशन का एक एडवांटेज बता सकते हैं? एडवांटेज? अंकित, हाँ हाँ, एडवांटेज सेकंड जनरेशन का। ये नहीं पता। सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज है कि ये कैलकुलेट करता है माइक्रो सेकेंड में। अब फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज भी थोड़ा कम है। प्राइस भी कम है, आ? उसका प्राइस भी कम है, सस्ता है। हाँ, और चिप में मतलब और इसमें पंच कार्ड यूज होता है। पंच कार्ड। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का बता सकते हैं अंकित? अंकित, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिसएडवांटेज। सेकेंड जनरेशन को नहीं लिखे हैं। कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, और मेंटेनेंस दोनों रिक्वायर्ड। यानी उस टाइम में भी ये होता था। आगे पूछो। पूछ रहे हैं, रुकिए। पूछो। कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है अंकित? 2। कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, एक्सटर्नल का इंटरनल इंटरनल ये होता है जिसको मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम ये सब। हाँ, और और एक्सटर्नल में माउस, कीबोर्ड, स्पीकर हो गया, वेब कैमरा ये सब। सही है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बताइए। मदरबोर्ड एक पार्ट है और का सीपीयू का। हाँ, जो कि इतना याद रखिए कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर के इसके अंदर असेंबल रहता है। सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स क्या है अंकित? नाम उसको नहीं, सीपीयू का कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स उथा हाँ, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। नहीं नहीं, गलती है। यू रजिस्टर क्लॉक ये वाला बताना था। हाँ, component। अच्छा अंकित, मेमोरी से क्या समझते हैं? मेमोरी एक रैम है जो स्टोर करके रखता है, और का। नहीं, गलत है। खुशी, मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सही है। अब तुम लोग पूछो। खुशी, यूनिट कौन सा है भाग? क्या? उन्हें बताएं सबसे हाई सीपीयू का कंपोनेंट। आय सीपीयू का सीपीयू का कंपोनेंट। यू रजिस्टर क्लॉक। हम तो वो बोल रहे थे तो बोले कि ना क्लॉक, अरे वो रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एलयू, ये ना हाँ, है ना, ये बोले थे। एक दिमाग घूमते रहता है।
अरे गीता जी क्वेश्चन पूछिए। MP3 का फुल फॉर्म बताओ। MP3 विराट। हाँ। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। सही है। रजिस्टर से क्या समझते हैं खुशी? क्या? रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में बताओ। स्पीड से काम कर रहा है उसको मेजर करता है इन गीगाहर्ट्ज। डाटा, हाई सॉरी, स्पीड वो डाटा। क्लॉक स्टोरेज, यूटिलाइज स्टोरेज डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। एस रैम और डी रैम ये किसका टाइप है? एक है रैम का। रैम का। ठीक है। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम रोम। रोम रोम का। रोम का। रूम और का। SSD फ्लैश ड्राइव यानी FD और DVD सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी। सही है। रैम का फुल फॉर्म बताना अंकित। रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही है। UPS का? यूपी UPS यूपी अटैचमेंट। बोलो। अनइंटरप्टिबल। हाँ, अनट्रिप्टेबल बोलो पावर सप्लाई। एक बार फिर से कोशिश करो। अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। हाँ, गुस्साता नहीं ना है रे। नहीं जी, चलो गुस्साएंगे काहे कोई लाए। बात, पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। यस। सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अंकित से पूछ रहा है। हाँ। क्या का चीज दी? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। अभिराज। सॉफ्टवेयर कीबोर्ड माउस आदि। सिस्टम। चलो अभिराज बता रहा है, सुनना। क्या? सॉफ्टवेयर क्या है अभिराज? सॉफ्टवेयर बताओ। सॉफ्टवेयर। हम्म। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दी। अच्छा, सॉफ्टवेयर मतलब ये किस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में आता है? एप्लीकेशन या सिस्टम? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रॉन्ग आंसर। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दी। हाँ। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का तुम फंक्शन बता सकते हैं अभिराज? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हाँ, फंक्शन बता रहे थे। बताओ। हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, वेरी गुड। प्रोसेस मैने प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, फाइल जॉब मैनेजमेंट, जॉब नेटवर्किंग, बैकअप एंड रिकवरी, डिवाइस फाइल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। टाइम शेयरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वर्चुअलाइजेशन, सिस्टम सेल्स। सही है, सही है, सही है। चलो लैन का फंक्शन बताओ अंकित। लाइन का फंक्शन। फंक्शन ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसी शेयरिंग ऑफ फाइल था। हाँ। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स। हाँ। डेटाबेस सर्विस। डेटाबेस सर्विस। 10 तो और ये हो गया। तीन को बोल दिए। दो और बताओ अभिराज। हाँ दी। मैथ अभिराज
मैसेज रिलेटेड सर्विस। and message. मेल एंड मैसेज रिलेटेड सर्विस हाँ एक और बताओ। एंड डेटाबेस सर्विस, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स एंड शेयरिंग ऑफ फोल्डर्स, सॉरी फाइल्स। और इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का शॉर्ट बताओ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक लार्ज जियोग्राफिकल में यूज जियोग्राफिकल एरियाज में यूज होता है। अरे शॉर्ट पूछ रहे हैं। Man. MAN. वेरी गुड। वही तो बता रहे हैं। तुम उसके बारे में डिफिनेशन बताने लगा ना, हम सिर्फ शॉर्ट ओ, उसका। ठीक है क्या क्वेश्चन मेरे को लगा ऐसी कि खा जाता है। मेरे को लगा कि शॉर्ट डेफिनेशन पूछ रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं। क्वेश्चन फंसता है। चलो अब बताओ। 5 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है, हाँ कौन सा नेटवर्क वो मतलब मैनेज करता है, कवर करता है? मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन। वेरी गुड। आगे सही है इसका आंसर। और इजी टू सेटअप और लोकल ईमेल, ये किस एरिया नेटवर्क का लोकल एरिया एडवांटेज? नेटवर्क। ध्यान से सुनो। लोकल ईमेल, इजी टू सेटअप, ये दोनों जो है वह किस एरिया का एडवांटेज है, यानी फायदा है? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। इजी टू सेटअप और लोकल ईमेल, ये दोनों जो है वह किस एरिया से मतलब रिलेटेड है या फिर एडवांटेज? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी तू लाइन बताया था वो। अरे सॉरी। स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क किस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है? स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क जो है वह किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है? WAN. सही है। वैन का रेंज क्या है, मतलब कितने? 50 किलोमीटर to 1000 किलोमीटर। इसका एडवांटेज? वैन का एडवांटेज लार्ज नेटवर्क रेंज, सेंट्रलाइज्ड डेटा, हाई बैंड स्पीड और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। ARP का फुल फॉर्म अंकित? एड्रेस। अंकित? ARP का हाँ। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिसोल्यूशन। उसको सही गलत बोलने दो तभी ना बोलने आएगा। dot extend over a large graphical area. When, LAN, MAN. वैन। फिर से बोलिएगा। Extend over a large graphical area. LAN, MAN, WAN, या none of these? वैन वैन। वाइड एरिया नेटवर्क दी। अंकित दोबारा क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था इसलिए बोले। ठीक है। dot append its malicious code to the end of the host program and file. SMTP। नहीं भाई। dot है append its malicious code to the end of the host program and file। इसका हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? बूट वायरस, अपेंड वायरस, फाइल इंफेक्टर वायरस या कंप्यूट वर्म।
कंप्यूटर वर्म। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। dot append its malicious code to the end of the host program and file। ऑप्शन है बूट वायरस, फाइल इंफेक्टर वायरस, या अपेंड वायरस, या फिर कंप्यूटर वर्म। अपेंड वायरस होगा। सही आंसर है इसका, सही आंसर। ऐसा कौन सा वायरस है, ठीक है, जो फाइल को या फिर किसी भी एक्सटेंशन को ना .com और .x को इन्फेक्ट करता है? फाइल इंफेक्टर वायरस। सही है। अब हमको कंप्यूटर वायरस के बारे में बता दो उसे। पहले अभिराज को मौका दो। अभिराज, आदि कंप्यूटर वायरस के बारे में समझाओ हमको। कंप्यूटर वायरस जो है एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करता है। अच्छा। कंप्यूटर वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में एक कंटेमिनेटेड फाइल के थ्रू फैल सकता है, या फिर किसी इनसिक्योर नेटवर्क की वजह से फैल सकता है, या फिर हम अपने कंप्यूटर को अगर किसी अनदर डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तब हमारे कंप्यूटर वायरस में वायरस मतलब फैल सकता है। सही है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस हैं ओवरराइट वायरस, माइक्रो वायरस, अपेंड वायरस, कैविटी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रेसिडेंट वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस, फाइल इंफेक्टर वायरस, कंप्यूटर वॉर्म्स, बूट वायरस। बस हो गया। कैविटी वायरस के बारे में बताओ। कैविटी वायरस जो है दी मतलब कि अगर मतलब जो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई स्पेस मतलब कोई फाइल अगर खाली पड़ा है तो कैविटी वायरस उसमें मतलब इंस्टॉल हो जाता है। समझ में नहीं आया, एक बार खुशी इसका समझाएगी क्या? कैविटी वायरस होता है ना, उसको स्पेस फिल्टर वायरस कहते हैं। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर के फाइल में कहीं खाली है तो उसमें वो आ सकता है, वो ये कैविटी वायरस। ठीक है। ऐसे अभिराज का भी सही है, गलत नहीं है अभिराज का भी। Which computer virus create its thousand of copies itself? इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं स्टील्थ वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस, या पॉलीमॉर्फिक वायरस इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन बोले से पहले ही रिप्लाई दे दी। ऑप्शन बोलना भी बेकार है। तब थोड़ा बहुत याद कर लिए थे सब, जो 1000 ये कॉपीज वगैरह वाला। तैयारी जम के खुशी का गिदा। हम लोग को बता दो खुशी। क्या कैसे इतना मैनेज करती है? शॉर्ट फॉर्मूला हमको भी बता दो। मैनेज क्या करना सर, इतने अच्छे से समझाते हैं, समझ में आ जाता है, बस सब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। चलो अच्छा बात है। ध्यान से मैंने सुनती है, जो भी कोई ध्यान से सुनेगा उसको सब समझ में आ जाएगा। अभिराज ध्यान से सुनता ही नहीं है। सुनता है अभिराज? सर अभिराज सही है सर। यस सर, सुनता है ना? उसको अभिराज ठीक है। शिवम का ये भी हाल खराब शिवम है। रन छोड़ भाग गया। चलो मोडेम का बताएगा ये अंकित है क्या? अंकित हाँ जी है। ये मोडेम का क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताओ।
मोडेम, MODEM, मोडेम। नहीं यार। चलो अब मॉड्यूलेटेड ठीक है। MTS का किससे पूछ रहे हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग। सही है दी। अच्छा अंकित, एक क्वेश्चन है तुमसे। इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर ना? MTS तो तू कची बोला अभी? वो कुछ स्टाफ बोला, क्या बोला? फिर से बोलना अभिराज। माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐसे ही। तो MTS का हाँ, फुल फॉर्म बोलो। बोलो क्या दी? MTS का फुल फॉर्म। MTS हाँ माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर। ठीक है, सही तो बोला था उसी। ये कुछ और बोला था। ये पीछे से अंकित बोल रहा था। अंकित। नहीं हमने बोले थे दी, अभिराजे बोले थे। अच्छा बार अभिराज बार नाम बोले लगा थे। तो झूठे मूठे, हम नहीं आता तो नहीं बोल देते हैं। आगे बोलिए, आगे पूछिए। चलो OCR का अंकित बताएगा। OCR का फुल फॉर्म। OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तेरा नाम अंकित है। सॉरी दी। इंटरनेट के बारे में बताएगा अंकित। अंकित को हाँ क्वेश्चन करने का मौका दोगी था आप? क्वेश्चन हाँ करो तो सर, ये अंकित। लास्ट क्वेश्चन सर। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो, और का कनेक्ट करता है बिलियन ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विथ ईच अदर। विंड कर्व जो है वह किसके फादर है? इंटरनेट के इंटर फादर हैं। हाँ, इंटरनेट के। इंटरनेट। चलो ठीक है, अब अंकित क्वेश्चन पूछो। अभिराज भी पूछ लिया है पूछते हैं। लगभग में। अब अंकित तक खुशी बची है। हम ट्यूशन बना के लाए हैं, पूछेंगे। हाँ आप पूछना, पहले अंकित को करने दो। चलो अंकित क्वेश्चन पूछो, स्टार्ट करो। पूछते हैं। AGP का फुल फॉर्म। एडवांस ग्राफिक कोड। अरे नाम बोल करके बोलो ताकि पता चले। अविराज बोलिएगा, अविराज अच्छा। बोलिएगा कि ये तो बता दिए, दूसरा पूछ लो। GPRS। अभिराज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS। अरे जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। सर्विस ना सिस्टम है, लिखा थे सर का। सर्विस भी सर है। सिस्टम दोनों होगा। कंप्यूटर कंपोनेंट नाम बताइए। किससे पूछ रहा है? तुम बताइए ना। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और CPU। MICR का मैग्नेटिक फुल इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। आवाज आया अंकित? हाँ हाँ। MICR जो है
इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? इनपुट इनपुट है। सही है। पूछो अंकित। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड कितने हैं? 9। 9। नाम बताएं। ना बैकलिट, Alt प्लस टैब से स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। विंडो प्लस टैब। ओपन टास्क व्यू। क्वेश्चन खत्म हो गया अंकित? पूछे दी, आप ही पूछिए। चलो खुद से स्टार्ट करो तो। अरे, अच्छा प्रोटोकॉल क्या होता है? अरे बाप। प्रोटोकॉल हाँ। कोई भी बता सकता। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये डेटा को फॉर्मेट करने और प्रोसेस करने का रूल है प्रोटोकॉल। एक बार हम बता देते हैं जो सर बताते हैं। इट इज अ सेट ऑफ रूल जो कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है वो सर्वर के पास पहुंचाने का काम करता है। और वापस सर्वर से रिस्पॉन्स लेकर के क्लाइंट के पास आने का भी काम करता है। दोनों काम है इसका। आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाएगा और जब वहाँ से सर्वर रिस्पॉन्ड देता है तो वो रिस्पॉन्ड को क्लाइंट तक ले करके भी आता है। ये दोनों काम प्रोटोकॉल का ही है। प्रोटोकॉल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, TCP, IP, FTP एंड HTTP। अभी तो डिस्कशन हुआ था लास्ट, अभी तो इंटरनेट में बताया मैंने। जी सर, ये प्रोटोकॉल जो भी बताई सर, इसका एग्जांपल मतलब कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं? यूज़ आपको करना ही नहीं है, वो इंटरनल ब्राउज़र क्लाइंट के पास होता है। क्लाइंट तो सर्वर कम्युनिकेशन ले जाने का काम करता है, वो आपको नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ समझना है, जैसे आप गूगल में लिखते हैं ना बेस्ट कंप्यूटर या बेस्ट बुक्स, तो आपका रिक्वेस्ट है ना वो, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर तक अपने आप तो पहुंचता नहीं होगा, कोई तो ज़रूर लेके जाता होगा। तो वो प्रोटोकॉल लेकर के जाता है, जो कुछ नहीं बस रूल्स हैं, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, वो दिखने का चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछो। CSMA का फुल फॉर्म? फिर से बोल। CSMA। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सही है। हाँ। Sure. What is the mean of the booting in the system? Boot system.
ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और कर्सियल ऑपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। क्या? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कल ही तो सर पूछे थे। अरे स्टार्टर लगता है कुछ देखे हैं लेकिन ध्यान में नहीं है। अच्छा दूसरा पूछो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। विराज मालूम है? क्या दी? एंटीवायरस पूछती है। नहीं दी। आवाज नॉट कैस्पर की। क्या बोलिए एक बार फिर से कहानी बोलना। आवाज नॉर्टन कैस्पर की। क्विक हिल भी होता है एंटीवायरस। क्या बोले सर, फिर से बोलेंगे? क्विक हिल, क्विक क्यू से स्टार्ट होगा, क्विक हिल, HEL, क्विक हिल। क्विक हिल भी एक एंटीवायरस ही है। एंटीवायरस होता है क्या, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपके वायरस, कंप्यूटर का वायरस रिमूव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। सर ये कस्पर की भी तो हो सकती है। हाँ, कैशपर की भी है। क्विक हिल सबसे अच्छा एंटीवायरस है। नॉर्टन है, एवास्ट है, ये सब सारे एंटीवायरस हैं। और भी बहुत सारे एंटीवायरस मिल जाएंगे, बट ये टॉप लेवल के एंटीवायरस है। सर एक और क्या बताया? क्विक हिल। हिल। और ये तुम क्या बताई थी? एक और क्या बताई थी खुशी सर? नॉर्टन, कैशपर की, एवास्ट, क्विक हिल, 4 ऑपरेटिंग, 4 बता दिया क्विक एंटीवायरस का नाम। यस सर। आगे पूछो। ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और कंट्रोलिंग। RISC का फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है दिस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। VCD का? अरे VCD, V for van, C for cat, D for dog। VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट। ठीक है। क्या होता है? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ सही है। PERL का फुल फॉर्म? PERL। हाँ। इसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। JAR का फुल फॉर्म? JAR। हाँ। JAR का फुल फॉर्म है जावा आर्चिव। ठीक है। ADSL का फुल फॉर्म? ADSL। ADSL का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। मैट्रिक क्या? ठीक है आगे बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा,
डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड था ना, तो उसमें डिजिटल के बारे में कुछ बताइए। अरे A computer is a machine that can be programmed to automatically carry out a sequence of arithmetic and logical operation. मतलब इसका मतलब समझाइए। इसका तो शॉर्ट एक बहुत बोल सकते हैं, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1। वैसे आप जो बताए उसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल तो उसी टाइप का आ गया ना। क्या? अर्थमेटिक और लॉजिकल जो बोल रहे हैं, हम्म, सर माई माई हाँ नहीं बोलिए। इसका पूछ लेते हैं। सर, जो हम बताओ आंसर उसका, सर आपको थोड़ा सा समझा दीजिए ना। क्या डिजिटल बोलिए। कंप्यूटर, a computer is a machine that can be programmed to automatically carry out sequence of arithmetic or logical operation computation। बेसिकली क्या है कि जैसा सीपीयू क्या होता है, दैट इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जी वो सर। एएलयू को परफॉर्म करता है, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक जी है, सर। इन्हीं चार चीज़ों से सारा ऑपरेशन होता है वहाँ पे। तो इस कंप्यूटेशनल को परफॉर्म करने के लिए ही आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, यानी आपका सीपीयू का मेन काम यही है। समझ गए ना? और कुछ जी कह रहा सर। लाइन क्या? नहीं हो सर। चलो आगे। क्वेश्चन पूछो पूछिए। आस्की का फुल फॉर्म? आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर हम कोई चीज डिलीट करते हैं और हमको रिसाइकल बिन से भी आउट करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? तो शॉर्टकट क्लियर है। एक बार तुम बता दो। शिफ्ट प्लस डिलीट। और अगर रीस्टोर करना है उसको, तो राइट क्लिक प्लस रीस्टोर। राइट क्लिक ठीक उसको लिख डी लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेगी क्या? इसको लिख लेते हैं। हाँ, शिफ्ट प्लस डिलीट से वो डिलीट हो जाता है आउट फ्रॉम रिसाइकल बिन। और फिर राइट क्लिक प्लस रीस्टोर से वो रीस्टोर हो जाता है। डीएमए का फुल फॉर्म? एक मिनट। क्वेश्चन खत्म हो गया, खुशी की और है? नहीं, क्वेश्चन क्या की थी तुम? खुशी एक बार फिर। खुशी डीएमए का फुल फॉर्म? डीएमए। डीएमए का फुल फॉर्म? डीएमए ना? हाँ, डी फॉर डॉग। हाँ, हाँ, इसको अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएलपी का? डीएलपी। हाँ, डीएलपी फुल फॉर्म है इसका डेटा लॉस डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। वो दोनों भी तो हो सकता है, डेटा लॉस प्रिवेंशन भी तो हो सकता है। पता नहीं, हमको वो नहीं पता था, हमको यही पता था डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। एक बार सर से कंफर्म हो लेते हैं। सर हाँ बोलिए। सर डेटा लॉस प्रिवेंशन भी तो डीएलपी का फुल फॉर्म है ना सर?
और एक और क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डेटा लॉस प्रिवेंशन भी ठीक है, ये आपको गूगल दिखा रहा है। और डिजिटल लाइट प्रिवेंसिंग वो आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। हमने एमसीक्यू में क्या लिखा, फुल फॉर्म में क्या लिखवाया था कंप्यूटर से? डिजिटल लाइट डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग वो कंप्यूटर के अंदर आता है। जैसे वहाँ पे स्कूल वाला जो एक- बुक है ना, हाँ, उसमें सर कुछ अलग अलग डिफरेंट मतलब अथी रहता कुछ है, तो कुछ हाँ, उसको वो कोई हर जगह कंटेंट में आपको 10% डिफरेंस ज़रूर पता लगेगा। सर जो 10 डिफरेंस लगता है ना उसको नोट्स कर लेते हैं। जो ठीक करती है, 10% आपको डिफरेंस हर जगह लगेगा। सबका बुक कंटेंट अलग होता है, यस सबका मिला जुला नहीं रहता है ना, मिला जुला रहेगा तो कॉपीराइट ना हो जाएगा। डीएलपी का तो डेटा लॉस प्रिवेंशन भी दिखा रहा है, जी और सर। डीएलपी का एक चीज़ और दिखा रहा था, डेटा लर्निंग प्रोग्राम भी दिखा रहा है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी दिखा रहा है। सब बहुत को होता है इसमें, अगर निकालना बहुत चाहिए। सोच, और क्या। ठीक है ना, चलिए फिर जी आज सर। क्वेश्चन आंसर को यहीं पे ख़त्म करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ख़त्म करते हैं आज। खुशी, फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट।